track the latest emerging from Bangladesh. A massive protest by Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal outside, in fact, the Bangladesh High Commission in New Delhi escalated into clashes with the police, prompting heightened security and diplomatic ripples. Hundreds of protesters gathered to condemn attacks on Hindus in Bangladesh, alleging targeted violence against minorities. Carrying saffron flags and placards, the crowd surged towards high security zone, breaking multiple barricades as the police struggled to contain the situation. Authorities have deployed a heavy police and paramilitary presence with layered barricading ahead of the protest. The demonstration was triggered by the lynching of a 25-year-old Deepu Chandra Das in the Mymensingh district, where he was allegedly assaulted by a mob over blasphemy accusations and later set on fire. Protesters demanded swift justice, accountability from Bangladeshi authorities. In the aftermath, the Bangladesh High Commission in the national capital temporarily suspended all visas and consular services, citing unavoidable circumstances. The move comes amid rising security and diplomatic tensions with Bangladesh, with India also suspending visa services to several Bangladeshi cities following violent protests there. These developments unfold against growing unrest in Bangladesh after killing of radical youth leader Sharif Osam Hadi, adding to regional concerns over stability and minority safety in Bangladesh. बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा। मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट आने के बाद देवालयों को तोड़ने का काम, हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू युवकों को हिंदुओं को हत्याकांड चल रहा। ये तुरंत रोकने के लिए विश्व में प्रजास्वाम्य कंट्रीज आगे आना चाहिए। ऐक्य राज्य समिति में भी तुरंत वो षड्यंत्र रोकने के लिए वो काम शुरू होना चाहिए। देश में भारत सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के बांग्लादेश में हिंदुओं को रक्षा के लिए कुछ एजेंडा एक्शन लेना चाहिए। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में हो रही जातियों को लेकर के लगातार रोष है लोगों के बीच। यहाँ पर देखिए आप पुतला फूका जा रहा है और साफ तौर पर मांग है कि जो यूनिस सरकार है वो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है और इसी को देखते हुए साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा गया है कि यूनुस सरकार जो है वो अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे, साथ ही भारत सरकार भी इसमें इंटरवीन करे और हस्तक्षेप कर वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षित करने का काम करे और साथ ही जो विश्व में मानव अधिकार के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं उनसे भी ये आग्रह किया गया है कि वो भी इस मामले में हस्तक्षेप करें और किसी भी सूरत में जो वहाँ पर चल रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के आज देखिए यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जाने वाला रास्ता है, कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम जो यहाँ पर हिंदू संगठन हैं इकट्ठा हुए थे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और उनकी मांग है कि किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है और इसी को लेकर के ये अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। हालांकि यहाँ पर फिलहाल देखिए पुलिस ने रोक लिया है तो उसके बाद यहाँ पुतला दहन किया गया, लेकिन लगातार मांग यही है कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत के अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में गुस्सा भड़का है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू में किस तरीके से बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उससे आक्रोशित बार एसोसिएशन के लोग हैं। यहाँ पर बार एसोसिएशन के लोग हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा प्रोटेस्ट आज आपका किया जा रहा है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हालात जो बने हुए हैं? देखिए ये तो एक मॉडल है जो आज हमने दिया है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का, इसका और भी उग्र रूप हो सकता है और ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में और भी हो सकते हैं। जितने बार एसोसिएशंस हैं यहाँ जम्मू प्रोविंस में खास करके
उन सब की जो है शामिलियत इसमें की जा सकती है। ये संदेश जो है पूरे प्रोविंस में जो है वो जाएगा कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं किया गया बांग्लादेश में, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी, अमित शाह जी ने इस पर कड़ा संज्ञान नहीं लिया और बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम जम्मू के सड़कों पे आएंगे और जम्मू में और भी प्रोटेस्ट होंगे। जम्मू बंद भी हो सकता है, हम सिविल सोसाइटीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन हमेशा नेशनलिस्ट रही है और नेशन के लिए काम करती है। ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। तो जिस तरीके से आक्रोश जो है वो पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं अब जन आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है, और लगातार अगर आप देखेंगे देश के अलग अलग कोने के अंदर इस समय प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहा है, और यही प्रदर्शन जो है अब जम्मू में भी शुरू हो चुका है। जम्मू में भी कई सामाजिक और संगठन ऐसे हैं जिसमें बार एसोसिएशन है, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है, और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज जो है वो एकजुटता के साथ उठाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बांग्लादेश के सरकार पर दबाव पड़ सके और हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसे किसी न किसी तरीके से रोका जा सके।